तो सोचने वालों, पिछले कुछ दिनों से राम मंदिर काफी चर्चे में है। पर एक बात बताइए, क्या ये पहली बार है जो हमारे देश में कोई मंदिर बन रहा है? वेल, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आखिर क्यों राम मंदिर के बारे में लोग इतने उत्सुक हैं? क्या इन सब में किसी का कोई मकसद छुपा हुआ है, या इस मंदिर के पीछे कोई ऐसी कहानी है जो लोगों को इतना भावुक बनाती है? तो सोचने वालों, इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो मैं समदीप, आपका दोस्त और होस्ट, आपका इजाजत लेकर शुरू करता हूँ आज का वीडियो टाइटल के स्टडी ऑफ राम मंदिर। तो सोचने वालों, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं राम मंदिर के इतिहास के बारे में। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये मंदिर जहां बना है उसे भगवान राम का जन्मभूमि माना जाता है। पर 16वीं शताब्दी में मुगल सम्राट बाबर ने राम मंदिर को तोड़ के वहां पर एक मस्जिद का निर्माण किया था, जिसका नाम था बाबरी मस्जिद। पर साल 1992 में हिंदू नेशनलिस्टों ने बाबर मस्जिद को तुड़वा दिया, जिसके चलते भारत में दंगे भी हुए थे। लेकिन इन सब के बाद भी राम मंदिर के पुनर्निर्माण में रुकावट आ रही थी। दरअसल इस बात को लेकर झमेला हो रहा था कि वो जगह बाबरी मस्जिद का है या भगवान राम का जन्मभूमि है। और आखिरकार साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ये राय दिया कि वहाँ पर राम मंदिर ही बनेगा। चलिए अब अयोध्या और राम मंदिर से जुड़े कथाओं को जान लेते हैं। सोचने वालों, अयोध्या पहले कौशल जनपद की राजधानी थी। वाल्मीकि कृत रामायण के बालकांड में उल्लेख मिलता है कि अयोध्या 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। वाल्मीकि रामायण में अयोध्यापुरी का वर्णन विस्तार से किया गया है। रामायण में अयोध्या नगरी के सरयू तट पर बसे होने और उस नगरी के भव्य एवं समृद्ध होने का उल्लेख मिलता है। वहाँ चौड़ी सड़कें और भव्य महल थे, बगीचे और आम के बाग थे, और साथ ही चौराहों पर लगने वाले बड़े बड़े स्तंभ थे, और व्यक्ति का घर राजमहल जैसा था। ये महापुरी 12 योजन चौड़ी थी। इस नगरी में सुंदर लंबी और चौड़ी सड़कें थी। इंद्र की अमरावती की तरह महाराज दशरथ ने उस पुरी को सजाया था। कहते हैं कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजाड़ सी हो गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसे का वैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण करवाया। इस निर्माण के बाद सूर्य वंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व आखिरी राजा महाराजा बृहद्दल तक अपने चरम पर रहा। कौशल राज बृहद्दल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। महाभारत युद्ध के बाद अयोध्या उजाड़ सी हो गई, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। इसके बाद ये उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पहले उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखेट करते करते अयोध्या पहुंच गए। विक्रमादित्य के इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने खोज आरंभ की और पास के कुछ योगी और संतों की कृपा से उन्हें ये ज्ञात हुआ कि ये श्री राम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट ने यहाँ एक भव्य मंदिर के साथ ही कूप, सरोवर और महल बनवाए। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। उन्हीं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। पुष्यमित्र का एक शिलालेख अयोध्या से प्राप्त हुआ था, जिसमें उसे सेनापति कहा गया है तथा उसके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने का वर्णन है। उनके अभिलेखों से ज्ञात होता है कि गुप्त वंशीय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और तत्पश्चात काफी समय तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने अयोध्या का रघुवंश में कई बार उल्लेख भी किया है। अब चलिए फिर से आज के वक्त में वापस चलते हैं। तो सोचने वालों, चलिए अब बात कर लेते हैं राम मंदिर के बनावट के बारे में। अयोध्या के राम मंदिर को एक विशेष आर्किटेक्चर टेक्निक से बनाया गया है, जिसका नाम है नगड़ा स्टाइल। मंदिर को पिंक सैंडस्टोन्स की मदद से बनाया गया है, जो 2.77 एकड़ में फैला हुआ है। इस मंदिर के पास ही कुछ और मंदिर हिंदू धर्म के दूसरे देवताओं के लिए बनाए गए हैं। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है विशाल शालिग्राम पत्थर। अब ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, ये एक विशाल काले रंग का पत्थर है जो भगवान राम को रिप्रेजेंट करता है, और इस शिला को नेपाल के गंडकी नदी से लाया गया है। राम मंदिर की उच्चता है
161 मीटर और इस मंदिर में 3 मंजिलें हैं। पहली मंजिल भगवान राम के लिए, दूसरा मंजिल बजरंगबली के लिए और मंदिर के तीसरे मंजिल में एक म्यूजियम है जो अयोध्या के इतिहास और संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है। सोचने वालों, मंदिर में एक यज्ञशाला भी बनाया गया है हिंदू रिचुअल्स का पालन करने के लिए और तो और मंदिर में कम्युनिटी किचन भी बनाया गया है। मंदिर में सारे मेडिकल सुविधाएं मौजूद है। मंदिर का इलाका 67 एकड़ में फैला हुआ है जो आगे चलकर एक धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बनेगा जो कि दुनिया में रह रहे लाखों भक्तों को आकर्षित करेगा। तो सोचने वालों, अब वक्त आ चुका है वीडियो को खत्म करने का, लेकिन अभी भी कुछ सवाल रह जाते हैं जिनका जवाब काफी डिबेटेबल है। जैसा कि मंदिर बनने के बावजूद भी भाजपा के सिवा दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स का मंदिर प्रतिष्ठा दिवस को बॉयकॉट करना क्या सच में सही है? सेलिब्रिटीज का मंदिर की ओर इतना ज्यादा आकर्षण क्या सच में नॉर्मल है? भारत में मौजूद हिंदू धर्म के सारे मंदिर और अयोध्या का राम मंदिर क्या सिर्फ बीजेपी की ही जिम्मेदारी है? और मंदिर पूरा बनने से पहले और तो और चारों शंकराचार्य का इसके विरुद्ध होने के बावजूद भी मंदिर का उद्বোधन करना क्या सच में सही है? क्या इसके साथ 2024 के वोट का कोई संबंध छुपा हुआ है? वैसे आपको अगर इन सवालों का जवाब मालूम हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। खैर, वीडियो को हम यहाँ पर ही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।